एमिवे बंटाई ने फाइनली किंग के लिए डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया है। ये डिस ट्रैक कल रात हमें एज अ सरप्राइज देखने को मिला। सडन अनाउंसमेंट के साथ ये डिस ट्रैक ड्रॉप हुआ है। हुआ कुछ ऐसा कि कल हमें किंग का एक पॉडकास्ट देखने को मिला प्रखर के प्रवचन के साथ, और इस पॉडकास्ट के ड्रॉप होने के कुछ देर के बाद ही एमिवे की साइड से हमें डिस ट्रैक का अनाउंसमेंट देखने को मिला उनके ब्रॉडकास्ट चैनल पे, एंड फाइनली ये डिस ट्रैक ड्रॉप हो गया। गाने का नाम है रॉको 2MG। मेरा ब्रो मैं प्रो इस गेम में हो रही है बूमरैंग थ्रो, रे गाने का शोर है ब्रो, गेम ओवर है, जितना भी दूर फेंको तुझ जैसे नीच को लौट आए। एमिवे बंटाई ने जब अपने इस डिस ट्रैक की अनाउंसमेंट अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे करी थी, उस टाइम पे इस डिस ट्रैक को एपेटाइजर बताया था। मतलब कि एमिवे बंटाई इसमें फुल फ्लेजेड ऑल आउट नहीं गए हैं, और ये एक स्टार्टर होने वाला है एमिवे के साइड से मेन कोर्स से पहले। मतलब कि हम सीरीज ऑफ डिस ट्रैक इस बीफ में एमिवे बंटाई के साइड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये डिस ट्रैक उस सीरीज का बस एक स्टार्टर है। एमिवे बंटाई ने इस डिस ट्रैक में किंग के मल्टीपल स्टेटमेंट्स को काउंटर किया है। जिस गैप के बारे में बात किया था किंग ने कि उनके और एमिवे के बीच गैप है, उसे काउंटर किया गया है। इवन स्टैंड अप कॉमेडियन महीप सिंह का वो पॉपुलर सा वायरल सा डायलॉग जो तुम्हें पता ही है, थंबनेल में दिख ही रहा होगा, इवन वो भी यूज कर रखा है एमिवे बंटाई ने, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो के पहले मैं थोड़ा इंटरनेट ब्राउज कर रहा था लोगों का फीडबैक जानने के लिए कि लोगों को ये डिस ट्रैक कैसा लग रहा है। इस डिस ट्रैक के लिए बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। एक तरफ लोग इस डिस ट्रैक को मिड बुला रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये डिस ट्रैक बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। मेरी क्या ओपिनियन है इस डिस ट्रैक को लेकर कि मुझे ये डिस ट्रैक स्पेशली कैसा लगा। इस डिस ट्रैक में बहुत सारे अच्छे रेफरेंसेस है, हिडन रेफरेंसेस है, अच्छे बार है जो शायद तुम लोग को समझ में नहीं आए होंगे, और जब तुम इसे समझ लोगे तो शायद जो डिस ट्रैक तुम्हें अभी पसंद नहीं आ रहा है मे बी और बेटर लगने लगे, या फिर और खराब भी लगने लगे, हो सकता है। तो भाई वीडियो में मजा आएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। हम इस वीडियो में पूरे ट्रैक को ब्रेक डाउन करेंगे, रिव्यू करेंगे, और लास्ट में तुम्हें मेरी ओपिनियन जानने को मिल जाएगी कि मुझे ये ओवरऑल डिस ट्रैक कैसी लगी। लेट्स बिगिन। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। गणपति के लिए तो हर इंसान निर्दोष है, पर गणपति को लगता हम सब में एक ही दोष है। मासूमों पे रेप होते, लड़के सारे चेप होते, करता धरता जनता बनता ये क्यों खामोश है, अफसोस है गणपति को भी इस बात का कब डर खत्म होगा। आर्टिस्ट है देवर गोवा, गाने का नाम है गणपति अलन। भाई के साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया मैसेज देखने को मिला है, सोशल मैसेज देखने को मिला है इस गाने में। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया काम किया है भाई ने, ट्रैक बहुत ही बढ़िया है, मैसेज बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ साथ भाई ने मिक्स विद वासुदेव के इंस्टीट्यूट से मिक्स मास्टरिंग भी सीखी है। अगर तुम बजट में अपना ट्रैक मिक्स मास्टर कराना चाहते हो तो तुम भाई को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। गो चेक इट आउट। मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना। ओके, सबसे पहले हम आ जाते हैं इस ट्रैक के पोस्टर में, जहां पे हम रॉको 2MG टैबलेट का पिक्चर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि ये पिक्चर एमिवे बंटाई ने क्यों यूज किया है जब पहली बार एमिवे ने ये पिक्चर अपने इंस्टाग्राम पे रिवील किया था। पहली चीज जो तुम इस पोस्टर में नोटिस करोगे वो ये है कि किंग का जो स्टेज नेम है वो है किंग रॉको, तो उसी के साथ यहाँ पे वर्ड प्ले किया है और किंग रॉको से ये रॉको टैबलेट रेफर किया गया है। दूसरी चीज, ये जो रॉको 2MG टैबलेट है इसे डायरिया ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली डायरिया में जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस टैबलेट से डिस्चार्ज को कंट्रोल किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे एमिवे बंटाई का बोलना है कि किंग जो है वो बहुत ही ज्यादा डिस्चार्ज कर रहे हैं, शिट कर रहे हैं, रेफरिंग टू हिज सॉन्ग्स, जो एमिवे की नजर में एक डिस्चार्ज है, शिट है, ठीक है। तो उससे कंट्रोल करने के लिए किंग को ये दवाई चाहिए रॉको 2MG। इसके साथ साथ जब पहली बार एमिवे बंटाई ने ये कवर शेयर किया था वहां पे एक हैशटैग यूज किया था, फ्लश व्हाट दे से, और इस पर्टिकुलर केस में एमिवे बंटाई का ये बोलना है कि डायरिया की प्रॉब्लम है बेसिकली किंग को, इसलिए किंग जो है वो डिस्चार्ज के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो वो वॉशरूम जाएंगे। और यहाँ पे स्मार्टली एफ व्हाट दे से, जो कि किंग और MC स्टैन का ट्रैक था, उससे फ्लिप कर दिया गया है, क्योंकि किंग को डायरिया है तो वो बार बार वॉशरूम जाएंगे तो उन्हें फ्लश करना पड़ेगा। ओवरऑल ये सारे हिडन लेयर्स जो है हम इस पोस्टर से निकाल सकते हैं। ये बात हो गई पोस्टर की, अब हम आ जाते हैं ट्रैक पे। जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है हमें एक एग्रेसिव बट ग्रूवी कैची सैंपल सुनने को मिलता है। ट्रैक के इंट्रो में हमें एमिवे का एडलिप सुनने को मिलता है, जहां पे बेसिकली एमिवे बंटाई किंग को वार्न कर रहे होते हैं और पॉइंट आउट करते हैं जो किंग ने पास्ट में एमिवे को बोल रखा है उसको। मैं तो मौज कर रहा हूं बचकाने,
क्या बोला मेरे चक्कर मत पड़, अबे मेरे चक्कर पड़ेगा। सो इसके बाद स्टार्ट होता है ट्रैक का पहला वर्स। और अगर हम यहाँ पे लिरिक्स पे ध्यान दें, एमवी बंटाई ये बोल रहे हैं कि इस गेम में वो मतलब एमवी बंटाई जो है वो प्रो है और किंग को यहाँ पे बूमर बुलाया जा रहा है जो कि हैंग हो रहे हैं। मेरा ब्रो मैं प्रो इस गेम में हो रही है बूमरैंग क्रो, एक गाने का शोर है ब्रो गेम ओवर। सो बूमर बेसिकली एक कैच फ्रेज है या फिर हम इसे स्लैंग भी बुला सकते हैं जो कि मॉडर्न टाइम में उन लोगों को कॉल आउट करने के लिए बुलाया जाता है जो कि मॉडर्न ट्रेंड से दूर रहते हैं या फिर जो थोड़े ओल्ड फैशन्ड है। सो बेसिकली एनीवे यहाँ पे अपने आप को प्रो बुला रहे हैं कि रैप गेम में वो प्रो है और किंग जो है वो बूमर है और वो हैंग हो रहे हैं। क्रो एक गाने का शोर है ब्रो गेम ओवर है। सो यहाँ पे एमवीवे बोल रहे हैं करोड़ एक गाने का शोर है। सो यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल लेयर्स है। एमवीवे का ये बोलना है कि उनके गाने जो है वो बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचती है, करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। उसके साथ साथ एमवीवे अपने एक गाने से अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं जो कि करोड़ में है। जितना भी दूर फेंको तुझ जैसे नीच को लौट आए मेरे पास हाइप के लिए बूमरैंग। सो यहाँ पे एमवीवे अगेन किंग को रेफर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जितना भी किंग जैसे लोगों को वो दूर फेंके वो वापस एमवीवे से चिपकने आ जाते हैं, एमवीवे को पोक करने आ जाते हैं। जस्ट लाइक बूमरैंग, जिसे फेंकने पे वो वापस जो बंदा फेंक रहा है उसी के पास आ जाता है। एंड अगेन अगर तुम यहाँ पे नजर डालो तो एमवीवे ने थोड़ी देर पहले ही बूमर हैंग यूज किया था और यहाँ पे उसी के साथ वर्ड प्ले किया है और उसे बूमर रैंक कर दिया है। रियली गुड। मुंबई वाला दुम में स्लैंग लेके चलता मैंने गैंग, भाई लोग तेरे खाली ढाई लोग हैं। एमवीए बोल रहे हैं कि गानों में वो मुंबई वाला स्लैंग देंगे और वो गैंग लेके नहीं चलते हैं, अगेन कॉलिंग हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और साथ में वो किंग को कॉल आउट कर रहे हैं कि कैसे वो बंदों के साथ चलते हैं, कॉलिंग हिम पार्ट ऑफ द लेबल। बना डॉक्टर था इसलिए स्ट्रीट के लिखाई मेरी समझे ना घेरा पंचलाइन ये ना डायलॉग। सो दिस वन इज रियली ब्यूटीफुल बार और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इस बार को मिस किया होगा। सो एमवीए यहाँ पे बेसिकली अगर हम पहले लेयर पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग पे ध्यान दे तो एमवीए बोल रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना था इसलिए उनकी जो स्ट्रीट लिखाई है, जो गानों में उनकी स्लैंग्स होती है, स्ट्रीट स्लैंग्स होती है, जो उनमें गहराई होती है वो लोगों को समझ नहीं आती है। बेसिकली यहाँ पे किंग को रेफर किया जा रहा है कि किंग को वो गहराई समझ में नहीं आ रही है क्योंकि वो स्ट्रीट लिखाई है, कोई नॉर्मल सा डायलॉग नहीं है। इसके बाद अगर हम इसके सेकंड लेयर पे जाए तो डॉक्टर की जो राइटिंग होती है ना, ऐसा माना जाता है कि उसे पढ़ना माना किया जाता है, मतलब होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में उसे पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सो बेसिकली यहाँ पे एमवीए बोल रहे हैं कि जैसे डॉक्टर की लिखी हुई राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना मुश्किल है या फिर जो लोगों को समझ में नहीं आती है, वैसे ही एमवीए बंटाई की स्ट्रीट लिखाई भी बहुत सारे लोगों को, इस केस में किंग को, समझ में नहीं आ रही है। यूट्यूब के सिंगर अब रैप करे फनी थिंग, रैप करके मील तेरा पैक करूं बोगा किंग। यूट्यूब के सिंगर अब रैप करे फनी थिंग्स। अगर तुम्हें पता हो तो किंग को बहुत सारे लोग सिंगर कॉल आउट करते हैं और बहुत बार ये डिबेट भी हमें देखने को मिला है कि क्या किंग एक रैपर है या फिर उन्हें डीएचएच में कंसिडर किया जाना चाहिए या फिर नहीं। वो तो एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है कुछ लोगों का। सो बेसिकली उसी चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट करके एमवीए किंग को ट्रोल कर रहे हैं, सिंगर बुला रहे हैं। और जैसे इफ व्हाट दे से में किंग ने एमवीए को यूट्यूब का रैपर बुलाया था, ठीक है, यूट्यूब का रैपर ने जिस दिन किया मुझे खाली बैठे यूं ही बेवजह टिस, उसी दिन इसीलिए यहाँ पे यूट्यूब का सिंगर बुलाया गया है और बोल रहे हैं कि वो रैप करे फनी थिंग, रेफरिंग टू हिज रिसेंट एल्बम मोनोपोली मूव्स, जहां पे हमें किंग का रैपिंग साइड देखने को मिला है। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में एमवीए बोलते हैं रैप करके मील तेरा, रैप मतलब आरएपी रैप नहीं, रैप मतलब मोड़ने वाला रैप, WRAP। सो एमवीए बोल रहे हैं रैप करके मील तेरा पैक करूं बर्गर किंग। मील बर्गर किंग, बर्गर तुम्हें पता होगा, दैट्स व्हाई मील। और किंग को भी यहां पे रेफर किया जा रहा है। सो किंग को यहां पे ट्रोल करने के लिए उन्हें बर्गर किंग बुलाया जा रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल रियली गुड बात। केओटीएस बेटा स्ट्रीट का मैं हसल किंग, ओजी लोग टच में से वाई के और अगले लाइन में एमवीए अपने आप को KOTS रेफर करते हैं, किंग ऑफ द स्ट्रीट्स, जो कि एमवीए बंटाई का एल्बम भी था और एमवीए बंटाई अपने आप को बुलाते भी है, तुम्हें पता होगा, किंग ऑफ द स्ट्रीट्स। सो दैट्स व्हाई KOTS बेटा स्ट्रीट का मैं हसल किंग, मतलब अपने आप को एमवीए बंटाई रियल किंग बुला रहे हैं, स्ट्रीट का हसल किंग बुला रहे हैं, जिन्होंने रियल हसल किया है। और किंग जिनका नाम असल में किंग है, उन्हें ट्रोल करते हुए बर्गर किंग बुला रहे हैं, मतलब कि वो रियल किंग नहीं है। उसके साथ साथ अगर तुम यहाँ पे एक और हिडन रेफरेंस पे ध्यान दो, हसल किंग, सो किंग वाज ऑन MTV हसल एंड ही वाज आल्सो जज ऑफ MTV हसल। सो किंग MTV हसल से भी कनेक्टेड है, सो उसे भी यहाँ पे इन अ वे रेफर किया गया है। ओजी लोग है टच में, आईके और हनी सिंह, इमरान खान और हनी सिंह उनके टच में है, जिनके साथ फ्यूचर में हमें उनका कोलैबोरेशन भी देखने को मिल सकता है। डाल रहा मैनेजमेंट तेरी कांटेक्ट करी, जिसे कांटेक्ट करी पब्लिक कॉल बैक करी बोली। सो यहाँ पे एमवीए में भी एक रियल सिचुएशन या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि किंग की मैनेजमेंट या फिर किंग जो है वो परेशान है कि एमवीए बंटाई जो है वो डिस्ट्रैक्ट कब डाल रहे हैं। इसकी वजह से वो एमवीए की टीम को कांटेक्ट कर रही है कि एमवीए के साइड से डिस्ट्रैक्ट कब आने वाला है, और जिससे किंग की मैनेजमेंट ने कांटेक्ट किया है ये पता करने के लिए कि एमवीए
कब डिस्ट्रैक्ट डाल रहे हैं, मे बी उनका कनेक्शन एमवीवे के साइड से है या फिर वो एमवीवे के मेंबर ही होंगे, टीम के पार्ट ही होंगे। तो उन्होंने कॉल बैक करके एमवीवे को बताया कि भाई उनकी फटी पड़ी है और वो जानना चाहते हैं कि तुम डिस्ट्रैक्ट कब डाल रहे हो किंग के लिए। फटी पड़ी इनके मालूम है कैसे टाइप पकड़ता मैं मर्डर माइक जिसे कॉनराड मरी। So this one is really really good बात। करता मैं मर्डर माइक जैसे कॉनराड मरी। सो एनीवे यहाँ पे अपने आप को माइक किलर बुला रहे हैं, माइक्रोफोन का वो मर्डर करते हैं जैसे कॉनराड मरी। सो बेसिकली कॉनराड मरी माइकल जैक्सन के डॉक्टर थे और माइकल जैक्सन के डेथ के बाद उनके डेथ के एलिगेशन कॉनराड मरी के ऊपर लगाए गए थे और ऐसा बोला गया था उनके प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू जो दवाई मेडिसिन माइकल जैक्सन ने लिया था तो उसी के ओवरडोज की वजह से माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी। और ये माना जाता है कि माइकल जैक्सन के डेथ के पीछे कॉनराड मरी का इन्वॉल्वमेंट था। दैट्स व्हाई करता मैं मर्डर माइक। सो पहला यहां पे लेयर हो गया मर्डर माइक, मर्डर माइक्रोफोन, और दूसरा मर्डर माइक, माइकल जैक्सन का शॉर्ट फॉर्म माइक जैसे कॉनराड मरी डॉक्टर। एंड इवन डॉक्टर का रेफरेंस हमें कुछ बार पहले भी देखने को मिला था। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर। अकेले इमेज ना कर स्पॉइल इंटरव्यू में बकचोदी लंजे से स्माइल। इसके बाद एनीवे किंग के स्माइल को कॉल आउट करते हैं जो वो इंटरव्यू में किया करते हैं। एंड इवन अगर तुम पीछे इफेक्ट्स में ध्यान दो, एडलिब्स में ध्यान दो, तो वहां पे किंग की स्माइल को यूज भी कर रखा है। बैकग्राउंड में तुम्हें सुनाई देगा, हेडफोन से सुनना पड़ेगा। रैपर है, सही बोला रैपर है, झूठ करे रैप और सर्व करे एल्यूमिनियम फॉइल। तू रैपर है, रैपर मतलब रैप करने वाला रैपर, सही बोला रैपर है। ये रैपर मतलब WRAPPER जिसे लपेटा जाता है वो रैपर है। झूठ करे रैप और सर्व करे एल्यूमिनियम फॉइल। सो हम बोलते हैं ना कि जो झूठ बोलता है तो लपेटो, तो उसी को यहाँ पे रेफर किया गया है कि किंग जो है वो झूठ बोलते हैं तो वो रैप करने वाले रैपर है, लपेटने वाले रैपर है। और सर्व करे एल्यूमिनियम फॉइल। सो एल्यूमिनियम फॉइल तुम्हें पता होगा जिसे फूड के अराउंड रैप किया जाता है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, तो उसे भी रेफर किया गया है कि भाई तू रैप करने वाला रैपर नहीं है, उसके अलावा और जो भी रैपर होता है वो सब है तू, ठीक है, लपेटने वाला रैपर, एल्यूमिनियम फॉइल वाला रैपर, एवरीथिंग। मां पे तू गया अभी बाप पे भी सुन, लोग बोले तेरे बाप को हमारी उनकी जीन्स। यहाँ पे एनीवे हमें पर्सनल जाते हुए नजर आते हैं। सो अगर तुम लोग ट्रैक एफ व्हाट दे से सुनोगे तो वहां पे MC स्टैन अपना प्रोडक्शन टैग यूज कर रहे होते हैं, स्टैनी इनकी मां बीप कर डाल, तो वो बेसिकली बोलते हैं किंग, तो उसको यहाँ पे एमीवे ने अपने दिल पे ले लिया है। पर स्टैनी इन सब की मां सो बेसिकली उसी चीज को यहाँ पे एनीवे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तूने मेरी मां को घसीटा था अपने डिस्ट्रैक्ट में, तो मैं अब तुम्हारे बाप पे जाऊंगा। यहाँ पे एनीवे बोल रहे हैं लोग बोले तेरे बाप को कि उनकी जीन्स जो है वो भारी है, जीन्स मतलब जेनेटिक्स जो है वो भारी है। इज्जत तू पैदा ना होता तो काश तेरा बाप ना उतारा होता जीन्स। और उसके बाद जीन्स के साथ बहुत ही खतरनाक सा वर्ड प्ले हमें एमीवे के साइड से देखने को मिलता है। एमीवे बोलते हैं कि उनकी इज्जत बच जाती है अगर तू पैदा नहीं होता और अगर तुम्हारे पापा जीन्स नहीं उतारते। जीन्स उतार के क्या होता है यू नो। यहाँ पे एमीवे अगेन बात कर रहे हैं कि लोग उन्हें झुंड में आकर अटैक कर रहे हैं, जैसे कि MC स्टैन और किंग ने एक साथ अपने ट्रैक में एमीवे को डिस किया था, तो उसी चीज को पॉइंट आउट किया जा रहा है। साथ में एमीवे बोल रहे हैं कि मैं अकेले खड़ा हूं, तुम लोग झुंड में आ रहे हो फिर भी मैं पीछे नहीं हटा हूं। और फिर एमीवे बोल रहे हैं कि ऐसी बातों पे वैसे भी मैं ध्यान नहीं देता और तू खिचड़ी खा, क्योंकि यहाँ पे बीफ जो है वो बैन है, रेफरिंग टू बीफ बैन इन इंडिया, और एमीवे के साथ बीफ करना किंग को भारी पड़ सकता है, उसे भी यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। एंड इवन दिस पार्ट समहाउ एक्ट्स एज अ हुक पार्ट। अगर तुम इसे हुक पार्ट बुलाना चाहो तो तुम बुला सकते हो, बट हुक होता तो दोबारा फिर से रिपीट होता, बट रिपीट नहीं होता है। एमीवे चाहते तो रिपीट कर सकते थे। फिर इसके बाद हमें ट्रैक का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है। मेरी एक आदत है नंबर 1 रैपर बन के रहना, मेरा एडिक्शन। सिंपल लाइन है कि मेरी आदत है नंबर 1 रैपर बन के रहना और वो मेरा एडिक्शन है। सही बोला तूने, इस गैप इज बिग क्योंकि मेरी चट्टुले मेरा एडिक्शन। सही बोला तूने, गैप इज बिग रेफरिंग टू ट्रैक एफ व्हाट दे से, जहां पे उन्होंने बात करी थी किंग ने गैप की। I don't mean to disrespect but my friends the gap is big. I don't want एंड इवन हिज रिसेंट इंटरव्यू जहां पे अगेन किंग ने यही सेम बात करी है और क्लेवरली यहां पे एमीवे बंटाई ने रिचर्ड डिक्सन का नेम ड्रॉप किया है, जो कि गैप क्लोथिंग ब्रांड। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है गैप की, मतलब जो सेपरेशन होती है दो बंदों के बीच में, दो चीज के बीच में, उस गैप की। बट गैप एक क्लोथिंग ब्रांड भी है जिनके CEO है रिचर्ड डिक्सन, तो उसी का यहाँ पे क्लेवरली नेम ड्रॉप किया है। रियली रियली गुड। सिर्फ गाने का बचकाने तुझ पे जस्ता नहीं, रैपिंग करना छोड़ प्लीज झाटू। यहाँ पे अगेन एमीवे किंग को सिंगर कॉल आउट कर रहे हैं और बेसिकली ये बोल रहे हैं कि तू सिर्फ गाना गा, तेरे पे वही जचता है, रैपिंग मत कर। मुझे ये बात सुन के क्यों पता नहीं ड्रेक और केंड्रिक की बीफ याद आ गई। बात है गैप की, सोचा उस गैप में तेरे लिए जाके एक जीन्स ला दूं। तो अगेन यहाँ पे क्लोथिंग ब्रांड गैप को रेफर किया गया है। सो किंग जो है वो एमीवे और किंग के बीच गैप की बात कर रहे थे,
ठीक है, इंडिपेंडेंट और लेबल वाली गैप की बात कर रहे थे, या तुम बोल सकते हो पॉपुलैरिटी की वो बात कर रहे थे, क्वालिटी की बात कर रहे थे, मतलब जो भी गैप की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे एमिवे बोलते हैं बात है गैप की, तो मैं तेरे लिए गैप में जाके, गैप क्लोथिंग स्टोर में जाके जीन्स ला दूं, जीन्स पैंट ला दूं। एंड अगेन अगर तुम देखो तो जीन्स का रेफरेंस हमें कुछ बार पहले भी देखने को मिला था, जहां पे उनके फादर के साथ जीन्स को कनेक्ट करके यूज किया गया था। में कर्ट कमा के बचकानी बात कर रहा इधर रैक्स और रिचेस। अगेन यहाँ पे एमिवे काउंटर कर रहे होते हैं किंग के ट्रैक एफ व्हाट दे से का, और एमिवे बोल रहे हैं कि परसेंटेज में कट कमाता है, तू लेबल से साइंड है, लेबल तुम्हें पूरा कट नहीं देता है, परसेंटेज में कट देता है, और उस कट को कमा के रैक्स एंड रिचेस की बात कर रहा है। सब चीज में कमा रहा मैं, भरा फुल स्टैक्स में बिचेस गाली। So, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं 100% सब चीज कमा रहा हूं। सो चीज एक स्लैंग भी है जिसका मतलब होता है पैसा, मनी, और अगर हम हिंदी रेफरेंस देखें तो सब चीज में कमा रहा हूं, मतलब कि हर जगह मैं 100% ले रहा हूं, पूरी रॉयल्टी मेरी है, तुम्हारे जैसे कट्स नहीं ले रहा हूं। गाली ये देना तो जानता है, माँ को छोड़ दे वरना फिर ऐसी की कैसी है। और इसके बाद एमिवे फिर से माँ की गाली वाली चीज को काउंटर करते हैं कि तू माँ की गाली देना जानता है। मैं जुआ प्रमोट नहीं करता हूँ लेकिन आज खेलूं सिचुएशन कुछ ऐसी है। और अगली लाइन में एमिवे बोलते हैं कि मैं वैसे तो जुआ प्रमोट नहीं करता पर यहाँ पे करूंगा क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। उनके नाम इसका लगता है, इसे पता नहीं जिंदगी इसकी तो रम्मी जैसी है। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं कि इसका नाम सुन के ऐसा लगता है कि इसकी जिंदगी रमी जैसी है। सो रमी तुम्हें पता होगा, कार्ड गेम जहां पे किंग कार्ड यूज किया जाता है, दैट्स वाई रमी को रेफर किया गया है। और इसके पहले वाले बार में उन्होंने बोला था जुआ मैं प्रमोट नहीं करता, बट यहां पे प्रमोट करना पड़ेगा, इसीलिए रमी जो कि जुआ है उसका यहां पे जिक्र किया जा रहा था। एमिवे उसी को रेफर कर रहे थे। मैं भी फुल डीट बनूंगा महीप। ए बाबू ये बता मम्मी कैसी है? और फिर इसके बाद पूरे ट्रैक का बेस्ट पार्ट हमें सुनने को मिलता है, और एमिवे बोलते हैं कि मैं भी हूं ढीठ बनूंगा महीप, रेफरिंग टू महीप सिंह, स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि रिसेंटली हमें समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट में देखने को मिले थे, वहां से वो बहुत ज्यादा वायरल हो गए, ठीक है। और उनका एक पॉपुलर सा डायलॉग है मम्मी कैसी है। सो महीप सिंह थोड़ी एजेड है और उनके ऊपर एज वाली जोक बहुत बनाई जाती है। तो बेसिकली आई थिंक मैंने उनका पॉडकास्ट अभी रिसेंटली देखा था, तो वहां पे वो बोल रही थी कि उन्होंने सडनली, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, सडनली उन्होंने बोल दिया था मम्मी कैसी है, और वहां से वो जो फ्रेज है, वर्ड है, वो पॉपुलर हो गया था, और अब बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इवन तुम अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, यू गाइस ऑलरेडी नो, तो उसी को बहुत ही क्लेवरली यहाँ पे एमिवे ने रेफर किया है कि मम्मी कैसी है। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक का आउट्रो सुनने को मिलता है, जहां पे एमिवे बोलते हैं कि मिले एल इन्हें जब भी दे वाना प्ले। एल का मतलब लॉस एंड एल का मतलब जो तुम सोच रहे हो वो इन्हें मिलेगा जब भी वो मेरे साथ खेलना चाहेंगे। मेरा यू बार है बेटर देन यू रिप्रेजेंट। मेरा यू बार है बेटर देन यू रिप्रेजेंट। सो तुम्हें पता होगा कांस फेस्टिवल की इंटरव्यू जहां पे उन्होंने रिप्रेजेंट पे फंबल कर दिया था। सो यहाँ पे एमिवे वो फंबल को भी ट्रॉल कर रहे होते हैं, और मेरा यू बार, सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे वो एमिवे का बार था ना, यू यू यू, तो वो वाले बार को जिसमें बहुत सारे मीम भी बने हैं, तो एमिवे बोल रहे कि मेरा वो वाला बार जो है वो तुम्हारे रिप्रेजेंट से बेटर है। करू एंड तेरा ट्रेंड बेड़ा लुक हाउ आई प्रे। करूं एंड तेरा ट्रेंड बेटा लुक हाउ आई प्रे, मतलब मैं तेरा ट्रेंड जो है वो खत्म कर दूंगा, और देखो हाउ आई प्रे, मैं कैसे शिकार करता हूं। डी इनके मुंह में, नाउ इट्स फक व्हाट दे से। डाला डी इनके मुंह में, नाउ एफ व्हाट दे से। दिस वन इज रियली रियली गुड बार, मतलब मैंने इनके मुंह में डी डाला है एंड नाउ इट लिटरली मीन्स व्हाट दे से, लिटरल मीनिंग हो गया, रियली गुड। और अगर तुम यहाँ पे सबटाइटल्स में ध्यान दोगे तो जैसे कि 4 बार सुनने को मिलता है, तो पहले बार में एल हमें कैप्स में देखने को मिलता है, दूसरे में यू कैप्स में देखने को मिलता है, तीसरे बार में एन कैप्स में देखने को मिलता है, और चौथे बार में डी कैप्स में देखने को मिलता है। एल यू एन डी क्या बन जाता है कमेंट करके बताओ, मत करना कमेंट भाई, मतलब वो गाइडलाइंस के खिलाफ है, मतलब यू नो, ठीक है। और फिर इसके बाद बीट में हमें एक बहुत ही डार्क सा विंटेज सा सैंपल सुनने को मिलता है, उसके साथ एमिवे की हमें फिर से कुछ एडलिप सुनने को मिलते हैं, जहां पे वो कॉल आउट कर रहे होते हैं रीसेंट इंटरव्यू को, जहां पे किंग ने एमिवे को ये कॉल आउट किया था कि एमिवे जो है वो 100% इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वही सारी चीजों को काउंटर करते हैं, एंड देन फाइनली द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल वॉक थ्रू। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर रिव्यू पे, स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो म्यूजिक जो है वो प्रोड्यूस किया है आनंद WAV ने, और हुक पार्ट जो है स्पेशली वो प्रोड्यूस किया है मीमैक्स ने। आई रियली लव्ड द म्यूजिक भाई, जो म्यूजिक में एग्रेशन था, जो बीट था, जो पंच था, जो सैंपल यूज किया है, बेसिकली हुक पार्ट में जो सैंपल यूज किया गया है, लास्ट आउट्रो पार्ट में जो सैंपल यूज हुआ है, रियली रियली गुड। बीट वाज टॉप नॉच, लव्ड द प्रोडक्शन।
सो अब हम आ जाते हैं एमवीवे के परफॉर्मेंस में। पहली चीज हमें ये ध्यान में रखनी होगी कि एमवीवे ने पहले ही बता दिया था कि ये डिस ट्रैक एक एपिटाइजर है, हमें मेन कोर्स देखने को मिलने वाला है। मे बी एमवीवे कुछ और डिस ट्रैक ड्रॉप करेंगे। अगर एमवीवे ने नहीं बोला होता कि ये एपिटाइजर है और इतने टाइम से हाइप बन रही थी, तब मैं डेफिनेटली डिसअपॉइंट होता, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता अगर ये डिस ट्रैक मुझे सुनने को मिलता, क्योंकि एमवीवे ने इतना टाइम लिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4 मिनट 5 मिनट लंबा डिस ट्रैक सुनने को मिलेगा। ये डिस ट्रैक 2-2.5 मिनट लंबा है, जिसमें से आधा टाइम हमें बीट और डायलॉग्स ही सुनने को मिले हैं, और प्रॉपर अगर हम ट्रैक की बात करें तो उसका लेंथ बहुत ही कम है। पर अगर तुम ये सोचो ना कि ये डिस ट्रैक एमवीवे ने अगर किंग के रीसेंट पॉडकास्ट ड्रॉप होने के बाद लिखा, क्योंकि मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है ना, ये डिस ट्रैक बहुत ही रीसेंट लिखा गया है। अभी ही एमवीवे बंटाई ने इस डिस ट्रैक को लिखा है और रिसेंटली लिखने के बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। इसका मतलब ये है कि एमवीवे ने और भी डिस ट्रैक किंग के लिए बना रखा है। मे बी जैसा मैंने अपने कुछ वीडियोस में बोला था कि एमवीवे एक ईपी ड्रॉप करे और ईपी में हमें एमवीवे का डिस ट्रैक देखने को मिले तो वो ज्यादा सेंस बनाएगा। तो मे बी वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें हमें डिस ट्रैक देखने को मिल सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, अगर एमवीवे बंटाई ये डिस ट्रैक जस्ट एफ व्हाट दे से के बाद ड्रॉप करते ना, तो ये डिस ट्रैक ज्यादा सेंस नहीं बनाता। अब जब ये बीफ बहुत ज्यादा एक्सक्लेट हो चुका है, किंग ने बहुत ज्यादा पोक कर दिया एमवीवे बंटाई को, एमवीवे ने किंग के लिए मल्टीपल स्टोरीज डाली है, हमें किंग के मल्टीपल इंटरव्यूज देखने को मिले हैं, और रिसेंट प्रखर वाला इंटरव्यू तो और भी ज्यादा सेंस बनाता है कि अब एमवीवे को एक डिस ट्रैक डालना चाहिए था, और एग्जैक्टली जब जरूरत थी तब एमवीवे ने डिस ट्रैक ड्रॉप किया। अगर एमवीवे उस टाइम उस ट्रैक के बाद डिस ट्रैक ड्रॉप करते हैं ना, तब ऐसा लगता भाई ये रैपर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, फ्रेंडली बार्स को भी मतलब उसने एक प्रॉपर डिस ट्रैक निकाल दिया। बट अब लोग सवाल नहीं करेंगे क्योंकि अब ये बीफ बहुत ज्यादा एस्केलेट हो चुकी है। सो ओवरऑल अगर हम इस डिस ट्रैक की बात करें तो क्या ये एमवीवे का ए गेम था? मेरे हिसाब से नहीं था, बट एमवीवे ने पहले ही इसे एज अ स्टार्टर बता रखा है कि मेन कोर्स सर्व होना बाकी है। अगर हम उस हिसाब से जज करें तो ये गाना उतना बुरा भी नहीं था। इट वाज ओवरऑल अ डिसेंट डिस ट्रैक। मल्टीपल अच्छे रेफरेंसेस थे, जैसे कि वो माइकल जैक्सन के डॉक्टर वाला रेफरेंस, दैट वन वाज रियली गुड, महीप वाला बार, दैट वन वाज रियली गुड, और उसके साथ और भी कुछ थे जो मैंने पॉइंट आउट कर रखा है। अच्छे रेफरेंसेस हमें देखने को मिले हैं। टेक्निकली सॉन्ग वाज ओके, एग्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई था, बीट बहुत ही ज्यादा बढ़िया हमें देखने को मिला था। सो ओवरऑल इट वाज अ डिसेंट डिस ट्रैक बाय एमवीवे बंटाई एपेटाइजर के हिसाब से। अब देखना है कि एमवीवे ने एपेटाइजर ऐसा डाला है, मेन कोर्स हमें क्या देखने को मिलता है, अगला डिस ट्रैक क्या देखने को मिलता है, उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये बीफ किधर जा रही है। एंड लेट्स सी किंग क्या रिप्लाई करेंगे इस डिस ट्रैक का, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है अपनी ओपिनियन कमेंट करके बताओ, और तुम लोग को ये डिस ट्रैक कैसा लगा कमेंट करके अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बाकी यस दिस वाज इट, ये था मेरा ओपिनियन इस डिस ट्रैक के बारे में। तुम मेरी किसी भी बात से एग्री डिसएग्री करते हो कमेंट इट डाउन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके बताओ। अगर यहां तक वीडियो देखा है तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। 4,40,000 सब्सक्राइबर होने वाले, तो इस वीडियो से आई थिंक 4,40,000 करा दो सब्सक्राइबर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।